हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं क्लास 11th एनसीईआरटी की सीरीज़ बनाने जा रही हूँ जिसमें मैं आपको क्लास 11th एनसीईआरटी बुक के मेन टॉपिक्स कराऊंगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर 4 सेंसेशन परसेप्शन के गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के लॉ से गेस्टॉल्ट लॉस, जिसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले आएगा कि गेस्टॉल्ट का मीनिंग है होल। गेस्टॉल्ट मीन्स होल। सो ये दिए किसने थे हमें गेस्टॉल्ट के लॉज? कॉलर, कॉफका एंड वेरदेमेर ने। आप लोग इनके नाम याद करके जाना, या आप लोग एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जा सकते हैं। सो किस किसने दिए थे हमें ये? कॉलर, कॉफका, वेरदेमेर ने। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गेस्टॉल्ट? इसमें आता है कि हम जो भी चीज़ परसीव करते हैं वो हम एज अ होल परसीव करते हैं। अब इसके अंदर काफ़ी सारे लॉज आ जाते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज टुगेदर इन स्पेस और टाइम आर परसीव्ड एज बिलोंगिंग टू ईच अदर और एज अ ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं हमें। सो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोज। सो जो सी भी चीज़ें क्लोज पड़ी हैं तो हम उन सबको एक ग्रुप मानेंगे। जैसे अब यहाँ पर ये वाली 2 लाइन्स क्लोज है, ये 2 लाइन्स क्लोज है, तो हम इनको एक ग्रुप मानेंगे। जैसे ये वाली लाइन्स होगी, एक ग्रुप है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट आएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, स्मॉलर एरियाज टेंड टू बी सीन एज फिगर अगेंस्ट द लार्जर बैकग्राउंड. We are more likely to see the black cross rather than the white within the circle because of this principle. इसमें बताया गया जो स्मॉलर एरिया है टेंड टू बी सीन एज फिगर, तो हम उसको फिगर मानते हैं, और जो लार्जर एरिया हम उसको बैकग्राउंड मानते हैं। सो जैसे हम ये फिगर में देख सकते हैं, तो ये जो वाइट एरिया है हम इसको बैकग्राउंड मान के चल रहे हैं, वाइट एरिया, ब्लैक एरिया जो स्मॉल है हम उसको फिगर मान के चल रहे हैं। सो नेक्स्ट आएगा द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। इसमें आता है जो उनसे भी हमें सिमिलर चीज़ें होती हैं, सो हम उसको परसीव करते हैं कि वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करती है। जैसे यहाँ पर सर्कल स्क्वायर वैसे अलग है, तो इनको हम एक ग्रुप से मान के चलेंगे, इनको हम एक ग्रुप से मान के चलेंगे। सो नेक्स्ट आएगा प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट सिमेट्रिकल एरियाज टेंड टू बी सीन एज फिगर अगेंस्ट द एसिमेट्रिकल एरियाज। तो जो सी चीज़ें हमें सिमेट्रिकल लग रही हैं, जैसे ये है, तो हम इसको फिगर मानेंगे एज कम्पेयर टू एसिमेट्रिकल फिगर्स. So, principle of continuity. This principle states that we tend to perceive objects as belonging together if they appear to form a continuous pattern. So, एक पैटर्न है, वो continuous कुछ something form कर रहा है, तो हमें लगेगा कि वो आगे भी continue हो रहा है. The principle of surroundingness. According to this principle, the area surrounded by others tend to be perceived as figures. For example, look 5 images against the 5 background rather than the word left. So, ये अगर आप ऐसे देखेंगे, सो हमें ये ब्लैक ब्लैक सा ही समथिंग दिखेगा कि ये कुछ ब्लैक ब्लैक सा बना हुआ। पर अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सराउंडिंगनेस को हटा के देखें, सो ये आप लोग देख सकते हैं, ये एल है, ये आई है, ये एफ है, ओह सॉरी मेरा एफ थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये टी है। सो ये लिफ्ट लिखा था, पर हम लोगों ने किस पे ध्यान दिया ज़्यादा? ये ब्लैक वाली चीज़ों पे. नेक्स्ट आएगा प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर. वी टेंड टू फिल द गैप्स इन द स्टिमुलस. इसमें आएगा मेनली कि अगर कोई इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट है तो हम उसको कंप्लीट बना के चलते हैं। जैसे ये ट्रायंगल, वैसे ट्रायंगल नहीं है, ये इनकम्प्लीट है, पर हम इसको एक ट्रायंगल मान के चलेंगे. मोनोक्यूलर क्यू, ये तो बाद में. हाँ जी, बस यही थे गेस्टॉल्ट के लॉस. सो एक ये हमारे पास केस है रूबिन्स वास. अब जैसे अगर हम इस पिक्चर को देखते हैं, इसमें फोरग्राउंड और बैकग्राउंड वाला लॉ हमें दिख रहा है कि हम इस पिक्चर को देख रहे हैं, हमें लग रहा है ये और ये 2 पर्सन्स हैं जो आमने सामने खड़े हैं, ठीक है। पर एक्चुअली में क्या है, ये वास है, ये सेंटर में आप लोग देखेंगे वास, ये आपको जो चेस की क्वीन या किंग होता है उनके जैसा दिखेगा. सो परसेप्शन क्यूज में बस इतना ही था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आपको और जो से भी टॉपिक्स मेन समझने आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वही समझा दूंगी. बाकी मैं जब क्लास 11th और 12th की एक सीरीज़ निकालूंगी, उसकी मैं प्ले लिस्ट बना के अपनी प्रोफाइल में डालूंगी, आप लोग चेक कर लेना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.